सही बुखारी की रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को बयान फरमाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक मअ कुल्ली सलाह। अगर मेरी उम्मत पर मिसवाक गिरा ना होती, मुश्किल ना होती, तो मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता कि हर नमाज से पहले या हर वुज़ू से पहले मिसवाक करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था कि मिसवाक फर्ज करने के बाद भी मेरी उम्मत के लोग नमाज जैसी अजीम इबादत से जी चुराएंगे, फर्ज जैसी नमाज ये छोड़ बैठेंगे। अल्लाह की कसम, अगर आपको मालूम होता कि मेरी उम्मत में लोग फर्ज नमाज ऐसे छोड़ बैठेंगे तो आपकी निगाह में मिसवाक इतनी ज़्यादा महबूब थी, इतनी ज़्यादा, आप ज़रूर ब ज़रूर अपनी उम्मत पर मिसवाक फर्ज कर देते। लेकिन आप देखें, आप उम्मत पर रहम कर रहे हैं, उम्मत पर इस बात से कर रहे हैं कि मेरी उम्मत कहीं ये बोझों तले न दब जाए, मेरी उम्मत मिसवाक ढूंढने चली जाए और उससे फर्ज जैसी नमाज छूट जाए। जब फर्ज नमाज मेरी उम्मत छोड़ेगी जानबूझकर, तो अल्लाह ताला उसके पादाश में मेरी उम्मत के लोगों को जहन्नम में डालेगा और मैं अपनी उम्मत को जहन्नम के अंदर जलता हुआ नहीं देख सकता। वो रसूल हमारे ऊपर तरस खा रहे हैं, वो लोगों इंसाफ तो करो, उस रसूल को हमने बदले में क्या दिया? बात यहीं पर बस नहीं होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिब्राईल अमीन मुझे मिसवाक से मुताल्लिक इतनी ज़्यादा ताकीद करते हैं और उम्महातुल मोमिनीन बयान फरमाती है कि आप इतनी कसरत से मिसवाक करते थे, बात दफ़ा आपने खुद फरमाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना अगला हिस्सा अपना मसूला में ही छीन डालूं। इतनी ज़्यादा महबूब होने के बावजूद भी उम्मत पर इसलिए फ़र्ज नहीं कर रहे हैं कहीं उम्मत से फ़र्ज जैसी नमाज न छूट जाए, मेरी उम्मत इसके पादाश में जहन्नम का शिकार ना हो जाए, जहन्नम में ना ईंधन बन जाए। तो मेरे भाई और तो करो, मेराज में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तोहफे दिए, उन 3 तोहफों में जो सबसे बड़ा तोहफा था वो यही 5 वक्ता नमाजों का तोहफा था। रमज़ान देखिए शुरू होता है, लोग इबादतों में बड़े ही ज़ोक़ और शौक़ के साथ अपना मन लगाते हैं और पूरा रमज़ान, पूरा महीना होकर इबादत करते हैं, टाइम टू टाइम सहरी करते हैं, टाइम टू टाइम इफ्तार करते हैं, टाइम टू टाइम नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही शव्वाल का चाँद नजर आता है लोग मस्जिद से छू हो जाते हैं। और मेरे भाइयों, क्या वो रब्बुल आलमीन तुम्हें रमज़ान में ही देखता है? क्या तुम्हारे अमाल का हिसाब सिर्फ रमज़ान में ही हो रखता है? और वो करो मेरे भाइयों, वो 5 वक्ता नमाज़ें अल्लाह अकबर जब फर्ज करने की बात आई, दुनिया में ना फर्ज करके, ज़मीन पर ना फर्ज करके, अल्लाह ताला ने अपने रसूल को अपने पास बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में नमाज का तोहफा दिया। और जानते कितने वक्त की नमाज? 50 वक्त की नमाज। ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के ऊपर एहसान है कि उम्मत पर बोझ पड़ जाने के डर से आप बार बार अल्लाह की बारगाह में जाकर के नमाज की तरफीक कराए, लेकर के चले आ रहे 50 वक्त की नमाज। छठे आसमान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि क्या तोहफा मिला, आपकी उम्मत को क्या दिया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत पर अल्लाह ताला ने दिनों रात में 50 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं। किताब तौहीद उठाइए, पूरी तफसील मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 50 वक्त की नमाजों का तोहफा हज़रत जिब्राईल के, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते फर्ज इला रब्बिक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब की तरफ लौट जाइए, आप अपने रब के पास जाइए, आपकी उम्मत इसको पढ़ नहीं पाएगी। फसालू तखफीफ, आप जा करके कुछ कम करा लीजिए, कुछ डिस्काउंट करा लीजिए, कुछ तखफीफ करा लीजिए। आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखती। वइन्नी क़द बलगतु बनी इसराईल व ख़बरतुहुम, मैं बनी इसराइल को आज़मा चुका हूँ, मैं बनी इसराइल के दरमियान नबी बनाकर भेजा जा चुका हूँ। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा तजुर्बा बोलता है आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। वइन्न उम्मतक ला युतीक़ून ज़ालिक, आपकी उम्मत इसकी इस्तिताअत नहीं रखती है। उम्मत का नाम सुना फौरन अल्लाह की बारगाह में गए और फौरन तखफीफ का सवाल आप करने लगे, या रब्बी तखफिफ अला उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत पर कुछ कम कर दे, मेरी उम्मत पर कुछ डिस्काउंट दे दे। मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखती है। 40 हो गई, लेकर चले आ रहे हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, कहा 10 कम हो गई है, कहा फिर जाइए अभी भी ज़्यादा है, मैं बनी इसराइल पर नबी बनाकर भेजा जा चुका हूँ। अच्छी तरह मुझे मालूम है 40 वक्त की भी नमाज आपकी उम्मत अदा नहीं कर पाएगी।
उम्मत का नाम सुना, उम्मत के तई जो आप मोहब्बत अपने सीने में दबाए हुए थे, आपकी मोहब्बत जाग जाती है, अल्लाह की बारगाह में जाकर के सिफारिश करने लगते हैं, या रब्बी क़द अला उम्मती व इन्ना उम्मती ला युतीक़ूना ज़ालिक। अल्लाह मेरी उम्मत पर कुछ और डिस्काउंट कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत पर कुछ और कम कर दे। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत के लोग 40 वक्त की भी नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखते। अल्लाह ने किस कर दी, फिर गए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात आते गए, सलाम से मुलाकात होती गई और नमाजों में तहफ़ीज़ होती रही, हत्ता के 5 बज गई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर एक बार और जाइए, एक बार और जाइए, अल्लाह ताला कुछ और मज़ीद कम कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अरे मूसा अलैहिस्सलाम, अरे 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 और 10 से 5 रह गई है। अरे बार बार मुझे अल्लाह की बारगाह में जाते हुए शर्म महसूस होती है, मेरी उम्मत तो इसको अदा कर ही लेगी। चुनांचे 5 वक्त की नमाज उम्मत पर फर्ज हो जाती, लेकिन दर्जे में 50 की हैसियत दी जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, आए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने या आपकी उम्मत में से किसी फर्द ने 5 वक्त नमाजों की पाबंदी बाजमात कर ली तो उसे 5 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब नहीं, बल्कि 50 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब दिया जाएगा। अल्लाह के यहाँ एक अमल 10 गुना होता है, इसलिए ये तो गिनती में 5 है, लेकिन दर्जे में 50 की हैसियत रखती है। और नमाजों को छोड़ने वालों, मोड़ पर चाय की चुस्कियां लेते हुए नमाजों के अवकाश ज़ाय करने वालों, अपने काम काज में मशगूल होकर नमाज छोड़ देने वालों, नमाजों से गफलत बरतने वालों, अज़ान की आवाज़ सुनकर के दूसरी तरफ जाने वालों, जरा गौर तो करो, कोई 5 वक्त नमाजों की पाबंदी कर ले, टाइम टू टाइम जमात के साथ पढ़ ले, तो वो 5 वक्त की नमाज का सवाब नहीं, बल्कि 50 वक्त की नमाज पढ़ने का उसे सवाब दिया जाएगा। ओ मेरे भाइयों, हमारी दुनियावी जिंदगी कितनी मसरूफ हो गई है। आप सोच सकते हैं कि काश मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर अल्लाह के रसूल एक बार और चले गए होते तो कम से कम और कम हो जाती। 2 वक्त की इस उम्मत पर नमाज बाकी रहती। अल्लाह की कसम हम ये बात दावे से कह सकते हैं, अगर 2 वक्त की भी नमाजें इस उम्मत पर बाकी रहती तो ना पढ़ने वाले, नमाज के लिए बहाना करने वाले मर्द औरत दोनों, जिन्हें नहीं पढ़ना वो फिर भी नमाजों से इसी तरीके से जी चुराते, फिर भी वो नमाजों से गफलत बरतते। अरे आप ही के तो भाई हैं जो 5 वक्त नमाजों में हाजिर देते, उनके लिए वक्त कहाँ से आता है और तुम्हारे लिए वक्त क्यों नहीं आता है? उनके पास भी तो बीवी बच्चे, उन्हें भी तो कमाने धमाने की फिक्र है, फिर उनके पास टाइम आता है और तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं है? वो मेरे भाइयों, हमारी दुनियावी जिंदगी इतनी ज्यादा मशगूल हो गई है, इतनी ज्यादा मसरूफ हो गई है कि आज हमारे पास 5 वक्त नमाजों की अदायगी के लिए भी टाइम अल्लाह को क्या भी दिखाएंगे, अल्लाह के पास कैसे हम जाएंगे? जिस रसूल ने नमाज की तफसील कराकर 50 से 5 कराई, उस रसूल को बदले में हमने क्या दिया सिवाय नाफरमानी के? उस रसूल के फरमान के खिलाफ आज हमारी एक अदा बनती जा रही है। जिस कज़ा से मेरे रसूल ने मना फरमाया, आज के नौजवान देखिए वही कज़ा कराकर बालों को साइड से कटाकर बीच में मुर्गे की तरह छोड़ करके वो फैशन समझ रहे हैं और ये नहीं सोच रहे जो रसूल मेरे लिए गमखार, जो रसूल मेरे ऊपर एहसान कर गए, उस रसूल की हदीसों पर हम बुलडोजर चला रहे हैं, उस रसूल की हम मुखालिफत कर रहे हैं। वो लोगों उस रसूल की बात क्या करें? वो रसूल तो ऐसे थे अपनी उम्मत के लिए आंसू बहा रहे थे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे कुरान की तिलावत करते करते एक आयत पर पहुंचती है जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की और या रब्बी इन्नहुन्ना अदल्लना कसीरन मिनन नास, ऐ मेरे परवरदिगार, इन बुतों ने तो बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया है, राह हक से फेर दिया है। अदल्लना कसीरन मिनन नास फमन तबिअनी, लेकिन जो मेरी इत्तिबा करते हैं फइन्नहु मिन्नी, वो तो मेरे मानने वाले, वो तो मेरे फॉलोअर हैं। वमन असानी, लेकिन जो मेरे रास्ते नहीं चलते, मेरी इत्तिबा और मेरी पैरवी नहीं करते, फइन्नका गफूरुर रहीम, अगर उन्हें भी माफ कर दे तो तेरी रहमत में भला कौन सी कमी आने वाली? ये दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ भी आपके सामने गुजरती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत के लिए दुआ की, अल्लाह
इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबाद, अगर तू इन्हें अज़ाब दे तो ये तो तेरा हक है, क्योंकि ये तेरे बंदे हैं, तेरा पूरा अधिकार है। फ़इन्नहुम इबाद व इन तग़फ़िर लहुम, लेकिन अगर तू इन्हें माफ़ कर दे, इनकी मग़फ़िरत कर दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो गालिब हिकमतों वाला तो तू ही है, तेरी शान में भला कौन सी कमी आए। ये दोनों दुआ पढ़ते और ज़ारो क़तार रोना शुरू कर देते। अल्लाह ताला सातों आसमानों के ऊपर से जिब्राईल को भेजते और कहते हैं, आए जिब्राईल अमीन, आप पता करें कि मेरे नबी क्यों रो रहे हैं। हालांकि रब्बुल आलमीन को सब पता है, सब मालूम है। हज़रत जिब्राईल आते हैं और सवाल करते, माँ युबकी, आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने उनके सामने भी वही बात दोहराई, मैं क्यों ना रो। हज़रत इब्राहीम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ कर ली, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत के लिए दुआ कर ली। ऐ जिब्राईल, मैं अपनी उम्मत के बारे में सोच सोच करके रो रहा हूँ कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाना हाल न होगा, मेरी उम्मत का उस वक्त क्या होगा। ऐ जिब्राईल, मैं अपनी उम्मत के बारे में सोच सोच करके रो रहा हूँ। अल्लाह ताला ने वही देखा, फिर जिब्राईल ने को भेजा, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिक, आप जाइए मेरे नबी को ये फरमान सुना दीजिए, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिक, अल्लाह के रसूल आपको आपकी उम्मत के ताल्लुक से उस दिन हम राजी कर देंगे। सनुर्दीक वला नसूर, उस दिन आपको रुसवा नहीं करेंगे, भुलाएंगे नहीं। यानी जो सही मनहज सही अकीदा लेकर के आएंगे, छोटे मोटे गुनाह होंगे तो आए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत से वो गुनाह मिटा दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। आखिरी बात, एहसानात तो उस रसूल के हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, अगर एक एक गिनाना शुरू कर दिया जाए तो पूरी रात बीत जाए, लेकिन उस रसूल के एहसानात हमारे ऊपर खत्म ना हो, बयान नहीं कर सकते। तमाम नबियों को अल्लाह ताला ने एक एक दुआ दी। देखिए अकीदे से मुताल्लिक़ है, इसलिए वज़ाहत ज़रूरी है। अल्लाह ताला, हमारे यहाँ ये अकीदा बन चुका है कि बुरे लोगों की अल्लाह ताला सुनता नहीं और नेक लोगों की कभी रद्द नहीं करता। ऐसी बात नहीं, बुरे लोगों की सुनता भी है और अल्लाह ताला जब रद्द करने पे आ जाए तो अच्छे अच्छे लोगों की भी दुआ रद्द कर देता। अंबिया जैसी ताकत, उनके अंदर भी इतनी ताकत नहीं कि अपनी दुआ अल्लाह ताला से ज़बरदस्ती मनवा सके। आपकी कितनी ख्वाहिश थी कि मेरे चचा मुसलमान हो जाए, मेरे चचा ईमान ले आए, लेकिन आपकी ख्वाहिश होने के बावजूद भी चचा बाप दादा के दिन पर जाते दुनिया से, है कि नहीं। तो इससे ये मसला मालूम होता है कि अगर अल्लाह ताला किसी की दुआ रिजेक्ट करना चाहे तो अजिल्ले अंबिया की दुआ अल्लाह ताला रिजेक्ट कर देता है, कबूल नहीं करता, रद्द कर देता है। लेकिन हाँ, मुस्लिम शरीफ के अंदर पढ़ा, लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दावतुहु व इन इस्तबातु दावती शफाअतन li उम्मती यौमल क़ियामह फयना इला इंशाअल्लाह मन माता मिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैया। हर नबी को एक दुआ दी गई और कहा गया जो भी मांगोगे कबूल की जाएगी। फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दावतुहु, तमाम नबियों ने जल्दबाजी की और दुनिया ही में दुआ अपनी दुआ इस्तेमाल करी। मुझसे भी कहा गया कि मांगो, लेकिन इन्नी इस्तबातु दावती, मैंने उस दुआ को छुपा लिया। अल्लाह, छुपा लिया किस लिए? अपने लिए। आप चाहते थे उस दुआ से आप अपनी